हिंदू त्योहारों में छठ पूजा का पर्व अहम स्थान रखता है। आपको बता दें, हर साल की भांति इस साल भी आस्था और उल्लास का महापर्व छठ पूजा 28 अक्टूबर से शुरू हो गई है और हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में घाटों का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि घाटों पर छठ व्रतियों के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था की गई है और घाट के आसपास व्यवस्था को लेकर 200 से अधिक वॉलंटियर्स उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही महापर्व छठ के कारण बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। छठ व्रती पूजा के लिए सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन घाटों में व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर लें, छठ महापर्व जो है शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जिस तरीके से 2 साल बाद, कोरोना के कारण 2 साल बाद ये पर्व मनाया जा रहा है, तो ऐसे में लोगों में किस प्रकार का उमंग जो है छठ पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं छठ की तैयारियां जो थी वो लगातार देखने को मिल रही थी, क्योंकि दिवाली के बाद कहीं ना कहीं छठ के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा महत्व दिया जाता है। और यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी कोशिशें की जाती हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की या फिर कहें भाजपा के नेताओं की, तो वो कहीं ना कहीं जगह जगह छठ घाट बनाए गए हैं। भाजपा की तरफ से भी छठ घाट बनाए गए हैं और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार की तरफ से भी छठ घाटों का निर्माण किया गया है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है छठ के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सिविल डिफेंस के और दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर किसी और चीज को लेकर हो। जी राजीव, वहीं बात कर लें, घाटों में किस प्रकार के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और ऐसे में जिस तरीके से छठ महापर्व है, तो ऐसे में भीड़ होना स्वाभाविक सी बात है, तो भीड़ पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, एक बार से लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें छठ घाटों की, तो छठ घाट जो है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ाए गए हैं और दिल्ली के अंदर ये कोशिश की जा रही है जितने भी कह सकते हैं बिहार या पूर्वांचल के लोग जो रहते हैं, जो छठ मनाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जगह जगह कह सकते हैं कैंप लगाए गए हैं ताकि छठ का जो निर्माण किया गया है, ताकि ये भी कोशिश की जा रही है टेंट के द्वारा या फिर कहें साउंड के द्वारा किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी तैयारियां की गई है। और भाजपा की बात करें तो भाजपा कार्यालय के अंदर भी छठ घाट बनाया गया है ताकि पूर्वांचल के जो लोग हैं वो वहां पर भी छठ बना सकते हैं। मगर लगातार कहीं ना कहीं छठ को लेकर एक राजनीति भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि यमुना की बात करें तो वहां पर भी सफेद झाग जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं राजनीति जरूर देखने को मिल रही थी। आम आदमी पार्टी के ऊपर भाजपा आरोप लगा रही थी। भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि जो झाग है वो केमिकल का नहीं है, बल्कि में उसको खत्म करने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, ना ही उसके द्वारा किसी को हानि हो सकती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं छठ को लेकर भी राजनीति देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार दिल्ली के अंदर 1100 छठ घाट बनाए गए हैं, जिसके अंदर हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जी राजीव, वही बात कर ले, स्वच्छता को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने के लिए लोग जो है घाटों पर उतरेंगे, पानी में उतरेंगे, तो ऐसे में स्वच्छता को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें छठ घाट की बात करें, यमुना की बात करें या फिर कहीं और जगहों की बात करें, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। टेंट के लिए जगह जगह साउंड लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए। बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, या एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति की अगर तबियत खराब होती है तो उसको इलाज भी मिल सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और ये कहे लगातार प्रयास कर रही है ताकि छठ मनाते समय किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है। और देखना होगा छठ किस तरीके से मनाई जाती है। और जो पूर्वांचल के लोगों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कदम उठाए गए हैं उससे काफी हद तक संतुष्ट भी होते नजर आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं राजनीति पहलू से बात करें तो राजनीति पहलू को जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है और आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है। मगर यहाँ पर राजनीति ना कर छठ मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए और छठ की जो महत्व है उसको समझना चाहिए। जी राजीव, वहीं बात कर ले, जो छठ महापर्व है इसे लेकर कहीं ना कहीं राजनीति होती नजर आ रही है, तो ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो एक बार इसे लेकर भी जानकारी की अभी तक क्या क्या रिएक्शन जो है इसे लेकर सामने आए हैं?
देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से छठ को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है, मगर यहाँ पर बात करें राजनीति पहलू की तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाया गया कि भाजपा जो है वो पूर्वांचल के लोगों को कहीं ना कहीं छठ मनाने के लिए कहीं ना कहीं मना कर रही है, क्योंकि यमुना की बात करें तो यमुना के अंदर बिल्कुल सफाई की जा चुकी है। जो सफेद झाग की जो बात की जा रही थी, मनोज तिवारी ने खुद जाकर वहां पर मुआयना किया गया था, प्रवेश वर्मा भी गए थे, मगर वहां पर कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि सफेद झाग जो है वो केमिकल का है, उसको खत्म करने के लिए दूसरा केमिकल डाला जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं जो लोग छठ मनाने के लिए पानी के अंदर उतरेंगे उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली जल बोर्ड की, तो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी अधिकारियों की तरफ से ये पुष्टि की गई है जो सफेद झाग है उसको खत्म करने के लिए जरूर केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर इससे किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी की भी व्यक्ति की स्किन को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लगातार जरूर कहा जा रहा है, मगर राजनीति से पहलू से हटकर हम बार बार वही कह रहे हैं कि राजनीति पहलू से हटकर छठ मनाने के लिए कहीं ना कहीं जनता को प्रेरित करना चाहिए और जनता के लिए महत्व जो है यानी कि छठ का जो महत्व है उसको कहीं ना कहीं दो और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है उससे तो लगता है कहीं ना कहीं चुनाव के मद्दे रखते हुए ही सिर्फ राजनीति की जा रही है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।